And this, ladies and gentlemen, is the launch of the new collection, the absolutely beautiful and the absolutely gorgeous collection. Very, very hearty congratulations for this absolutely mind-blowing piece. Yes, so now we would request Sanna ma'am to please share her experience on this entire association with the church. बैकड्रॉप बंद करना है Hello everyone. For this press conference. Nakshatra is a prestigious man and needs no introduction. For me, it's a matter of gratitude and pride that I'm associated with Nakshatra. As the brand represents brilliance, divine love, and amazing artistic expression. So I think it resonates with what I feel about expression and interpretation of style and I know what is good as a practical investment. So I'm very happy to be a part of it. Well, that is absolutely really happy for us also, and it's a pleasure to have you over here, ma'am. Thank you. We would now request the media to please ask whatever questions they would like to ask. We would request. आई थिंक सभी लड़कियाँ जो हैं वो गहनों के प्रति हमेशा ही बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती हैं। तो बचपन में मैं भी अपने मम्मी के जो गहने थे वो कभी पहन के पहले की बंद कर दीजिए थे या उनके जो भी नेकलेस होते थे, झुमके होते थे, या लटका के घूमना गले में। तो ऐसा आई थिंक हर लड़की का सपना रहता है कि वो कभी ना कभी जो है वो गहने उसके पास हों तरह के। तो आई थिंक एंड जैसे मैंने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट भी होती है कि आप आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन डायमंड। हाँ, मुझे याद है जब रंगोली की वेडिंग हुई थी तो उस टाइम पे मैंने अपना पहला डायमंड नेकलेस खरीदा था और वो एक लड़की के लिए काफ़ी अचीवमेंट की फीलिंग होती है कि आप अपने लिए कुछ खरीदते हैं पहली बार। तो वो हमेशा ही मेरे लिए बहुत स्पेशल पीस है। जी जी पर रंगून को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और परफॉर्मेंसेस के साथ में फिल्म बहुत ज़्यादा सराही जा रही है और हमारे लिए हम लोगों ने इतना दिल मेहनत से काम किया है दिल लगा के, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यही सबके साथ में यही हम लोग कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जाके जो है फिल्म देखिए और इन्जॉय कीजिए। और छुट्टियाँ भी हैं, अभी शिवरात्रि भी है और भी है और ऐसी प्रेम कहानियाँ तो कई आती हैं, लेकिन जो एक मेकर है उनकी जो ब्रिलियंस है, उन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है और किस तरह से चीज़ों को एक अलग इंटरप्रिटेशन दी है, वो काबिल तारीफ है और उनको उस चीज़ के लिए ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। आदि क्वेश्चन देखिए अपने वो ये कहावत है कि लक फेवर्स द ब्रेव, और जहाँ तक हम शादियों के उत्सवों की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है पूरी जो एक तरह से जो माहौल होता है तो ऐसा होता है कि आप किस तरह से अपने आप को संवार के या सज के जो है प्रेजेंट करते हैं बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, चाहे वो किसी की फैमिली में वेडिंग हो या कोई उत्सव हो या कोई माहौल हो।
या आपकी खुद की वेडिंग हो, तो अगर आप इतने खूबसूरत लगेंगे तो लड़का आपको फेवर करेगा ही। अरे आदिल उसने इधर क्वेश्चन देखिए, वक्त मुझे तो नहीं लगता कि कोई वक्त होता है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, लव फेवर्स द ब्रेव। अब आप जिस तरह से काम करेंगे, जिस तरह से आपके काम के रिजल्ट रहेंगे, वही उसकी एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है कि आप बहुत ही अलग तरीके से अनलकी हो जाएंगे, चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली तो आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करता है। ऐसा मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि सिर्फ लक के ही भरोसे कोई चल रहा है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कुछ इनिशियल ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। तो ये बात का तो खुद अक्षय सर जितनी मेहनत करते हैं, तो वो तो आप उनसे क्रेडिट नहीं दो, वो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं कई बार तो जब मैं जूहू में रहती थी तो सुबह को 3 बजे से उठ सकते हैं, रात के 3 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं। सो ही इज सो हार्ड वर्किंग। Subscribe now to receive new updates, reviews, and news.